जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने बताया कि इन तीन घरों में अपनी बेटी का विवाह कभी मत करना, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु बैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आज मेरे मन में तीन प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो शंका है, आप संकोच होकर कहिए, मैं आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक बेटी के लिए अपना कौन सा घर होता है, पिता का या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है, पुत्री सहित पिता को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि एक पुत्री पिता के लिए संसार का सबसे मूल्यवान गहना होती है, जो अपने हृदय पर पहाड़ का पत्थर रखकर पुरुष को कन्या का दान करता है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष के घर में देवी आदि शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है। कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दानों में माना गया है। हे देवी लक्ष्मी, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कहानी को पूरा और बड़े ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। प्रभु, आप कृपा करके मुझे सुनाइए, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। आप मुझे कथा कहिए। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। वह किसान अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्रेम करता। तीनों भगवान नारायण के बड़े भक्त थे। रोजाना तुलसी को जल देना, पूजा पाठ करना उनका नियम था। किसान की बेटी थी, वह अपने माँ बाप के साथ नारायण की भक्ति में लगी रहती। किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान, रूपवान और संस्कारवान थी। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसान अत्यंत ही गरीब था। इसके बाद भी नगर के एक सेठ के पास खेती के काम के लिए जाया करता। उस सेठ का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसान कई सालों से उसके यहाँ काम करता था। उस किसान की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर उस सेठ के खेत में जाया करती। यह सिलसिला कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। वह अपने पिता के लिए भोजन बनाकर खेत पर ले जाती, हर दिन अपनी बेटी को देखता और नजर रखता। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। किसान की बेटी जवान हो गई। फिर हर दिन की तरह किसान की बेटी खाना लेकर खेत पर आई। उस दिन किसान और सेठ साथ में ही बैठकर खेती के काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब सेठ की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसकी सुंदरता और संस्कारों को देखकर वह सेठ मोहजाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। प्रिय भक्तजनों, थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहां से चली गई। तब सेठ ने अपने मन की बात किसान से कह डाली और कहा, हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा। किंतु अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? सेठ की ऐसी बात सुनकर तो किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा, किंतु किसान ने संकोच करते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस विवाह के बारे में मैं अपनी पत्नी और बेटी की राय लेना चाहता हूँ। तब सेठ ने कहा, मित्र, क्यों नहीं,
तुम जरूर राय लेकर मुझको बता देना। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह करना हो तो उसके मन की बात जानकर ही माता पिता को उसके भविष्य का निर्णय लेना चाहिए। जब रात में किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो दोनों ने एक साथ हाँ में जवाब दे दिया। वैसे भी किसान की पत्नी हमेशा से ही चाहती थी कि उसकी बेटी राजघराने में राज करे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वहीं दूसरी तरफ जब सेठ ने घर में जाकर अपनी पत्नी और बेटे से विवाह की बात कही तो दोनों ने ही इस रिश्ते को नापसंद किया, क्योंकि सेठ की पत्नी बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। उसका बेटा भी बड़ा निकम्मा था। तभी सेठ की पत्नी कहने लगी, हाय हाय, क्या आपकी मति मारी गई? तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो एक भिखारी को अपनी बहू बनाना चाहते हो। मैं तो घर में कदम भी न रखने दूं। सेठ का बेटा भी अपनी माँ के तेवर में ऐसे ही बोला, पिताजी, क्यों आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, वे क्या कहेंगे? वो तो हम पर थूकेंगे। प्रिय भक्तजनों, सेठ को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू, संस्कारवान बहू उसे मिल जाए तो उसके घर की तरक्की होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और बेटा भी काम में हाथ बटाएगा। लेकिन घर वालों की ऐसी बात को सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगा। सेठ ने कहा, अगर इस घर में बहू आएगी तो किसान की बेटी ही आएगी। उस घर में सेठ का राज चलता था, इसलिए जबरदस्ती उसने अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया। फिर अगले दिन जब खेत में किसान और सेठ की मुलाकात हुई तो किसान कहने लगा, सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता तो बहुत पसंद है, किंतु मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं। यह सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, तुम जितना चाहे खर्च करो, तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता हो वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम हमारे मुंशी जी को धन दे देना। तब सेठ ने मुंशी जी से कहा, देखो, ये हमारे होने वाले समधी हैं, इन्हें जो कुछ चाहिए वह दे दो। फिर उस किसान ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह सेठ के लड़के के साथ कर दिया। किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर उसके साथ फेरे लिए और अपने ससुराल में चली गई। फिर क्या होता है, सेठ का बेटा पत्नी को छोड़कर अपनी एक प्रेमिका के साथ रहने लगता है। आए दिन सास बहू में झगड़ा होने लगता है। हर दिन सेठ जी अपनी बहू और पत्नी को समझाते हैं। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा, उसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तब सबसे ज्यादा दुख किसान की बेटी को हुआ। सेठ की पत्नी और बेटा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो किसान की बेटी के दिन बुरे शुरू हो गए। जब भी झगड़ा होता तो वे अपने मायके में जाती, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको समझा बुझाकर सेठ के घर ससुराल भेज देते। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। फिर एक दिन सेठ के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और बहुत बुरा भला कहा, उसकी बहुत बेइज्जती की। जब किसान की बेटी उनसे डरने की वजह से प्रेम पूर्वक रहने लगी, तब सेठ की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया। उन दिनों किसान की बेटी पेट से थी, गर्भवती थी, तो उसने चिकनी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया, मानो जैसे कोई सांप ही चिड़िया के अंडों की रक्षा कर रहा हो। फिर एक दिन सेठ की पत्नी ने बहू के खाने में जहर मिलाकर उसको दे दिया। किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खाकर सो गई और रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, सेठ की पत्नी ने गांव भर में ढिंढोरा पीट दिया कि उसकी बहू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही किसान को ये संदेश भेज दिया कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। जब ये बात किसान को और उसकी पत्नी को पता चली तो उनका धीरज टूट गया। उन्होंने अपनी मृत बेटी के शीश को घर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया और सारी हकीकत बता दी। वह सब कुछ राजा को बता दिया। राजा ने बड़े ध्यान से सुना। जब राजा ने दरबार लगाया तो सेठ के बेटे ने धन के लालच में राजा के जो मंत्री थे
उनको खरीद लिया, जिस कारण से किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है या नहीं की है। राजा ने भी सेठ की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार करके छोड़ दिया। दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर उस नगर को छोड़कर एक मठ में चले गए और नारायण की पूजा में लगे रहे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण स्वर्ग में चली गई। कुछ दिनों के बाद किसान और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उन्हें भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था, वे कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए? तो यह घर सेठ का है, जो अत्यधिक धनवान था, जहाँ पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीने की वजह से दुख भोग रही थी। इसलिए किसी भी पिता को अपनी कन्या का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए, जिस घर में पुत्र वधू को सम्मान ना मिले, प्रेम पूर्वक व्यवहार ना हो। अपनी हैसियत से ऊपर उस घर में उसका विवाह कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद ना करते हो, तो ऐसे घर में भी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देगा। तीसरी बात, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला है, वह योग्य है, उसे एक जिम्मेवारी का एहसास है, तो उसके साथ ही विवाह करें, अन्यथा विवाह ना करें। जब भी रिश्ता देखने जाएं, तो वे बहुत दूर के ना हो और ना ही नजदीक के हों। कभी भी मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, दोस्त के यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। इससे वाद विवाद तो होते ही हैं, लेकिन समान वंश के कारण संतान मद और शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकती है। अपनी कन्या का रिश्ता दूर प्रदेश में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे हालत में फिर हम उसकी ध्यान नहीं रख सकते। कि पिता को अपनी कन्या का रिश्ता अति धनवान के घर में, अति गरीब के घर में कभी नहीं करना चाहिए। धनवान लोग उस स्त्री को दासी के समान व्यवहार करते हैं और माता पिता का सम्मान नहीं करते, और गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जब भी रिश्ते की बात हो, हमेशा कुल और वंश को देखना आवश्यक है। अन्य कुल में विवाह करने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग हीन भावना से देखते हैं। साथ ही स्त्री को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था, एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का? तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर ही उसके पति का घर है। चाहे सुख हो दुख हो, पति का घर ही उसका घर होता है। हर हालत में उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, जैसी हमारी राम सीता की जोड़ी थी। का तीसरा प्रश्न था, कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से जीवन हमेशा यातना से भरा रहता है और पिता को भी कष्ट भोगना पड़ता है? जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं हो, उस घर में अभद्र व्यवहार हो, जिस घर में स्त्री पर पुरुष हाथ उठाए, अपशब्द कहे, ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस घर से मैं रुष्ट होकर चली जाती हूँ। घर में धन की कमी होती है और घर से धन चला जाता है। जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है, उसे भ्रम हत्या का पाप लगता है और घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।